Hello guys, today we are starting with PHP. PHP stands for Hypertext Preprocessor. It is a reverse acronym. Basically PHP stands for Personal Home Page. Because अगर हम देखें यहाँ पर PHP and Hypertext Preprocessor, it's not matching anymore. So अगर PHP के हम फुल फॉर्म एक बार देखें तो it is PHP, Personal Home Page. PHP was invented by Rasmus Ladroff and it was basically invented by using Perl scripts, you can say. क्योंकि Perl एक जो लैंग्वेज थी वो सबसे पुरानी लैंग्वेज है वेब की, तो it was developed by the Perl. PHP आज के टाइम में सबसे ज़्यादा फेमस टेक्नोलॉजी है. ये ट्यूटोरियल जो मैं लिख रहा हूँ उसके पीछे भी रीज़न यही है जिससे कि मोर एंड मोर स्टूडेंट्स कैन अवेयर अबाउट PHP टेक्नोलॉजी, हाउ easy it is, how can you develop an application using it, and you can develop your own application very fast and very in you can say in a effective manner. ओके तो आज अपन देखते हैं एक बार तो बेसिक्स की PHP में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या उसकी थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट. आफ्टर देन वी विल स्टार्ट विद द डेवलपमेंट थिंग. So as I have discussed, PHP stands for Hypertext Preprocessor. It is an open source technology. I think all of you have know about it. You know about it, open source technology. Maybe some people know, maybe some not. Let me discuss it. Open source technologies are those technologies whose source code are available. It means ऐसा एक सॉफ्टवेयर जिसका की सोर्स कोड हमें अवेलेबल हो. इसमें जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे मोस्ट वाइडली यूज वेब ब्राउज़र दैट इज़ यू कैन से मोजिला फायरफॉक्स, फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स वेरियस फ्लेवर्स, फेडोरा, यूबंटू एटसेट्रा. So there are various softwares all across the world which are open source. Okay, one more thing. ओपन सोर्स के साथ साथ में PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. सर्वर साइड का मतलब ये है कि अगर PHP टेक्नोलॉजी का कोई भी कोड, PHP का कोई भी सोर्स कोड अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है, देन यू नीड टू यूज अ सर्वर, एंड सर्वर दैट मस्ट बी वेब सर्वर. वो वेब सर्वर होना चाहिए. वेब सर्वर बहुत सारे टाइप के सर्वर्स होते हैं, जैसे यू कैन से वेब सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर्स, मेल सर्वर्स, फाइल सर्वर्स. अभी हमें जो रिक्वायरमेंट होगी PHP के कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए, वी नीड वेब सर्वर. वेब सर्वर वो सर्वर होता है जो इंटरनेट पर जो प्रोटोकॉल यूज़ में आता है, दैट इज HTTP और HTTPS. जो HTTP प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, उसका रिस्पॉन्स करता है, दैट इज़ अ वेब सर्वर. अभी हम PHP डेवलपमेंट में जो वेब सर्वर यूज़ में लेंगे वो अपना वेब सर्वर होगा अपाचे, विच इज़ ऑल्सो ए ओपन सोर्स वेब सर्वर. ठीक है, तो सर्वर साइड की कभी भी कोड को अपने एग्जीक्यूट कराने के लिए वी नीड अ वेब सर्वर, एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को एग्जीक्यूट कराने के लिए वी नीड जस्ट अ ब्राउजर. Okay, the latest at the time of tutorial development, the latest version of PHP is 5, which is latest one. And one more thing, that it supports object-oriented programming paradigm. Next is PHP is platform independent. It means PHP's code can be executed by any platform, whether it is Windows, whether it is Linux, whether it is Mac, anything. कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो PHP के कोड को एग्जीक्यूट करा सकता है. इसके बाद में बात करते हैं इसके एक सबसे बड़ी जो फीचर की जिसकी ही वजह से PHP सिस्टम सबसे ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ CMSs एंड फ्रेमवर्क्स. PHP में ऐसे बहुत सारे CMS अवेलेबल हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं जो कि ओपन सोर्स है. CMS में जैसे बात की जाए, जूमला, वर्डप्रेस, ड्रूपल. ई कॉमर्स सॉल्यूशंस भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, मैजेंटो, ओपन कार्ड, जैन कार्ड, प्रेस्टाशॉप. फ्रेमवर्क्स की बात की जाए तो कोड इग्नाइटर, केक PHP, जैंड फ्रेमवर्क, ही फ्रेमवर्क, ये सारे बहुत सारे पॉपुलर CMSs एंड फ्रेमवर्क्स एंड ई कॉमर्स सॉल्यूशंस अवेलेबल है जिनकी वजह से PHP बहुत ज़्यादा फेमस है. एट द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल हम इन CMSs में से, जैसे हम अभी जूमला की बात करते हैं, जूमला बहुत फेमस CMS है PHP में. तो एट द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल जब PHP कंप्लीट होगी तब हम सीखेंगे कि किस तरीके से जूमला के थ्रू आप एक फास्ट पेस पर एक वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट PHP's बेसिक्स. इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट and we will learn how easy it is to develop an application in PHP. Thanks guys, see you later. Okay, thank you.